आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। वेलकम टू अनदर न्यू स्टडी ब्लॉग। ये टाइम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, इसलिए इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। सपने सिर्फ देखने से सच नहीं होते, इसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आज है डे 20 और मैंने अपने फर्स्ट स्टडी सेशन में मैथ्स को स्टार्ट किया है। मैथ्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी को मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ, जिसका लेक्चर 2 आज मैंने अटेंड किया है। आफ्टर मैरिज बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बढ़ जाती हैं, जिस वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता और बहुत कम टाइम मिल पाता है स्टडी करने के लिए। इस टाइम को भी अगर सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाए तो हमारे गोल्स जितने भी होंगे वो अचीव नहीं कर पाएंगे और सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। दिन का एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो अभी मैंने अपना मैथ्स सेशन कंप्लीट कर लिया है और अब मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश, जिसमें अभी टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका वो सब इसके बाद एक लेक्चर पेंडिंग है। उसके बाद इंग्लिश का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जो इजीली बन जा रहे हैं, इजी है, और जिसमें मुझसे मिस्टेक हो गए उसी को मैं नोट डाउन कर रही हूँ। और इंग्लिश सेशन स्टार्ट करने के बाद मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया है, जिसमें अभी मेरा टॉपिक चल रहा है डाइस, जिसका आज सेकेंड लेक्चर है। मैं अपने टारगेट्स को बहुत बड़ा नहीं रखती हूँ, छोटा टारगेट रखती हूँ ताकि मैं उसको अचीव कर पाऊँ। छोटे छोटे टारगेट्स रखने से जल्दी अचीव भी हो जाता है। रीजनिंग के आज के क्वेश्चंस भी बहुत इजी थे, इसलिए मैंने जल्दी ही कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरा नहाना हुआ और मैंने पूजा की। उसके बाद मैं गई किचन में, किचन का काम किया। लंच की तैयारी स्टार्ट कर दी मैंने, एंड बीच में जब टाइम मिला तो मैंने जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए थे उसे कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। आज के इंग्लिश और रीजनिंग दोनों के ही टॉपिक बहुत इजी थे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। और रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने वोकैब शुरू किया। इसमें भी मैंने कुछ वोकैब्स लर्न किए। ये है हमारा आज का डिनर। वोकैब्स जो होते हैं वो एक बार में याद नहीं होते, उसको बार बार रिवाइज़ करना होता है। बार बार याद करने से वो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन रहता है मेमोरी में। वोकैब कंप्लीट करने के बाद मैं पढ़ूंगी जीएस, जिसमें अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री में भी मैंने आज 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं, तो भी मैं हिस्ट्री शुरू करूंगी। हिस्ट्री का मेरा आज का टॉपिक था गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए, जिससे 1 या 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो उसकी मैंने प्रॉपर नोट्स बना लिए हैं। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, या स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये सब कुछ सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने प्लासी के युद्ध के बारे में और बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा। प्लासी का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का एक लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया और अभी मैं दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ। और हिस्ट्री के आज के 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया है फिर से फिज़िक्स पढ़ना। और फिज़िक्स में मैंने साउंड टॉपिक के एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, जिसमें दोनों लेक्चर्स ही मेरे आज एमसीक्यूज वाले ही थे। फिज़िक्स के आज के टॉपिक में मैंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डॉपलर इफ़ेक्ट, डिफ्रैक्शन, इन सब टॉपिक के बारे में पढ़ा। इस
स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि किस में स्पीड किस मीडियम में ज़्यादा होती है। ऐसे MCQs भी बनते हैं क्वेश्चंस जिसमें बताना होता है कि किस मीडियम में साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। तो फिजिक्स के 2 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद मेरे आज के टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।